So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Butterfly Tenergy 80. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज किया है वो है बटरफ्लाई ज़ैंग के ALC। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था टेनर्जी 80 से मैंने नोटिस किया आपके जो काउंटर्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। इस रबर का जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेनर्जी O5, जिसकी वजह से जो आपके काउंटर्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा पंची वे में जाते हैं। सो जब मैं इसे टॉप स्पिन कर रहा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो टॉप स्पिन रहेंगे उस पर जो स्पीड रहेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू टेनर्जी O5। जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू टेनर्जी O5। जो आर्क रहेगा टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा हाई मिड। जो सरफेस है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस जो स्प्रिंग स्पंज है उसकी वजह से जो आपका पावर मिलेगा टॉप स्पिन के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जिनको टेनर्जी O5 से थोड़ा फास्ट रबर चाहिए एंड जिनको ज़्यादा स्पिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, देन टेनर्जी 80 विल बी अ ग्रेट चॉइस। क्योंकि ये जो रबर है ये मैं बोल सकता हूँ ये थोड़ा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू टेनर्जी O5, बट जो स्पिन है वो थोड़ा सा कम है। टॉप स्पिन के टाइम पे आपका जो कंट्रोल रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू टेनर्जी O5, बट ये रबर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव गेम प्ले खेलते हैं एंड जिनका कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा उनके फोरहैंड पे। ये जो रबर है ये फोरहैंड ब्लॉक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रबर है। सो जिनको बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ब्लॉक्स चाहिए अपने फोरहैंड पे, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप्स मार रहा था टेनर्जी 80 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। जो स्पीड मिलेगा लूप्स के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू टेनर्जी O5। लूपिंग के टाइम पे मैंने नोटिस किया आपका जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू टेनर्जी O5, बट जो स्पीड रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आर्क रहेगा लूप्स का वो आपका रहेगा मिड। जो ग्रिपी सरफेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए लूपिंग के टाइम पे। एंड जो स्प्रिंग स्पंज X है उसकी वजह से जो आपको पावर मिलेगा लूपिंग के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस रबर से जब मैं लूप एग्जीक्यूट कर रहा था मैंने नोटिस किया आपका जो लीनियर एंगल बनेगा लूप का वो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा ओवर द नेट ईजिली चले जाते हैं। इस रबर से जो लूप्स जाएंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी जाएंगे जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से वो गलतियां कर सकता है। अगर मैं इस रबर को कंपेयर करूँ डिग्निक्स 80 से, इस रबर का जो डुअल टाइम है वो थोड़ा कम रहेगा, बट ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 80। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जिनको लीनियर आर्क वाले लूप चाहिए होते हैं एंड जिनको थोड़ा स्पीडी लूप चाहिए होता है अपने गेम में, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड टॉप स्पिन मार रहा था टेनर्जी 80 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैकहैंड एग्जीक्यूशन रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जो पंच इफेक्ट मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू टेनर्जी O5, जिसकी वजह से जो आपके बैकहैंड रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा आपको। बैकहैंड ऑप्शन के टाइम पे मैंने नोटिस किया आपका जो स्पीड रहेगा बैकहैंड ऑप्शन का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है एज़ कम्पेयर टू टेनर्जी O5, बट जो स्पिन रहेगा बैकहैंड ऑप्शन के टाइम पे वो थोड़ा सा कम ही रहेगा। ये रबर उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जिनको बैकहैंड ब्लॉक्स ज़्यादा खेलना होता है
क्योंकि इस रबर का जो पोटेंशियल है बैक एंड ब्लॉक्स का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू टेनर्जी O5, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ ये जो रबर है ब्लॉकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रबर है। जो आर्क रहेगा टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा हाई मिड। जो ग्रिपी सरफेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए बैक हैंड टॉप स्पिन के टाइम पे। इस रबर को मैं बैक हैंड पे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्लस इसका जो ब्लॉकिंग पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर रबर्स। स्पेशली अगर मैं कंपेयर करूँ टेनर्जी O5 से, देन इस रबर का जो ब्लॉकिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड फ्लिक रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। इस रबर में जो आपको डिविएटिंग इफेक्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा एज कम्पेयर टू टेनर्जी O5। इस रबर का जो डिविएटिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका टेनर्जी O5 का बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे। बैक हैंड फ्लिक एग्जीक्यूशन इस रबर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे मैंने नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिनी रहते हैं। जो स्पीड रहेगा फ्लिक्स का वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू टेनर्जी O5। जो स्पिन रहेगा फ्लिकिंग के टाइम पे वो थोड़ा कम रहेगा, बट जो डेविएटिंग इफेक्ट है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका टेनर्जी O5 की तरह। इस रबर से जो आपका बैक हैंड फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में मार पाओगे आप, क्योंकि इस रबर का जो पोटेंशियल है बैक हैंड फ्लिक का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको जैसे पता भी है टेनर्जी 80 कौन यूज़ करता था, टेनर्जी 80 जैंग जी के यूज़ करता था एंड उसी से वो बैक हैंड फ्लिक खेलता था। सो मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ ये जो रबर है ये बैक हैंड फ्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो बैक हैंड फ्लिक्स खेलते हैं एंड जिनको थोड़ा एडवांस लेवल पे और लेके जाना है अपना बैक हैंड फ्लिक को, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। जो आर्क रहेगा बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे वो आपका रहेगा मिड। जो हेवी डेविएटिंग इफेक्ट है इस रबर का उसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियां कर सकता है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है बैक हैंड के लिए भी अच्छा है, बट मैं इसको रिकमेंड ज़्यादा आपके बैक हैंड पे करूँगा क्योंकि इसका जो बैक हैंड एग्जीक्यूशन है एंड आपके जो बैक हैंड फ्लिक पोटेंशियल है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फोरहैंड। तो चलिए आप चलते हैं टच प्लेन सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्लेन पुशेस के साथ। सो जब मैं पुशेस खेल रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। जो पुशेस रहेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा स्पिन मिलेगा। टेनर्जी 80 जो रबर है वो आपका ज़्यादा स्पिन सेंसिटिव है, जिसकी वजह से जो आपका शॉर्ट गेम रहेगा एंड जो टच प्ले रहेगा उसमें आपको थोड़ा हिंडर हो सकता है अगर आपका गेम में फीलिंग डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, देन ये रबर आपको थोड़ा ज़्यादा हिंडर करेगा। इस रबर को मैंने अपने फोरहैंड पे भी चलाया बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट्स थे वो आपके सेम ही थे। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था इस रबर के साथ मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्विसेज रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। जो स्पिन मिलेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियां कर सकता है। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर का वो भी आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा टेनर्जी O5 की तरह। हाई डेविएटिंग इफेक्ट होने की वजह से जो आपका ओपोनेंट रहेगा वो गलतियां कर सकता है आपके सर्विसेज पे। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये फोरहैंड के लिए भी अच्छा है बैक हैंड के लिए भी अच्छा है। ये रबर उन लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो बैक हैंड पे टेंसर रबर ढूंढ रहे हैं एंड जिनको बहुत ज़्यादा बैक हैंड फ्लिक्स एंड बैक हैंड ब्लॉक्स खेलने में अच्छा लगता है, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, ग्रेट फॉर फोरहैंड एंड बैकहैंड।
better speed than Tenergy 05. Great for blocking, counter topspin and flicks. Great for explosive offensive players. Spin better than Tenergy 64. Cons: spin less than Tenergy 05. Brittle rubber. Not for beginner to intermediate players. Control less than Tenergy 05.